ज़ारा, तुम तो अपना फर्ज निभा के चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई हो? या फिर भाभी, ज़ारा खुद यहाँ नहीं आई है, हम उसे लेकर आए हैं। अम्मी। कबीर, ध्यान से। ज़ारा, हम ठीक है। आपकी बेटी अपने घर आई। वैसे तो हमने ज़ारा से वादा किया अम्मी कि हम अपना पूरा मान सम्मान ज़ारा को दें, इसलिए हम आप सब से उम्मीद कर रहे हैं कि अपनी बहू की तरह आप सब भी ज़ारा को मान सम्मान देंगे। हमने फैसला लिया कि ज़ारा इस घर में हमारे साथ रहेगी। वेलकम भाभी। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए। आपके बिना ये घर ना बहुत सूना सूना लग रहा था। अच्छा हुआ कबीर जो तुमने ज़ारा को तलाक देने का फैसला मंसूख कर दिया। और वैसे भी बेगम के आने से तुम्हारी जिंदगी तो और आसान हो जाएगी, नहीं? और इसी बहाने तुम और हम वापस मिलके इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर भी पाएंगे। लेकिन कबीर, दूसरी तलाक के बारे में क्या फैसला लिया है तुमने? हमने अब भी अपना फैसला बदला नहीं। दूसरी तलाक में अब भी 26 दिन बाकी। हाँ, हमने ये फैसला लिया कि तब तक ज़ारा के साथ निभाएंगे। अम्मी, जरा आराम करके आते। अरे कहाँ जा रहे हो मियाँ, कहाँ जा रहे हो? भाई तुम्हारे अस्पताल से वापस आने की खुशी में एक छोटे से जश्न का इंतजाम किया है। जीनत भाभी ने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया। आओ सब साथ में खाते हैं। एक मिनट कबीर। अब्बू माफ कीजिएगा मगर कबीर ये खाना नहीं खा सकते। डॉक्टर ने कबीर को सख्त मना किया है मसाले वाला और तेल वाला खाना खाने के लिए। आप लोग जश्न मनाइए, हम कबीर के लिए परहेज वाला खाना बना देते हैं। चलो कबीर। भाभी, शुक्रिया। छब्बीस दिन की सुहागन और जिंदगी भर की अभागन। कबीर, थोड़ी देर लेट जाओ, कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। हमें खुशी इस बात की है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कबीर को अपना फर्ज याद है। बीमारी की हालत में भी हमें ढूंढकर यहाँ लाया है, भले 26 दिन के लिए सही। हम भी अपना फर्ज निभाएंगे। वैसे बेहतर होगा कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार ना हमें ठहराया जा रहा है, और तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं ना, उसकी वजह भी लोग हमें ही बता रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से ठीक हो जाओ। नहीं, हम ठीक नहीं होंगे जब तक हमें ये मुस्कुराहट नजर नहीं आई। नहीं ठीक होंगे। तुम भी ना कभी हमसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हो और हमसे फ्लर्ट भी कर रहे हो। वैसे कबीर साहब, बेहतर होगा कि आप हमसे दूर रहें। अगर ऐसी हरकतें करोगे ना तो तलाक टूट जाएगी। वैसे हमें
मुस्कुराता हुआ देखना चाहते थे ना? बिल्कुल। क्या हुआ? तुम्हारी ये मुस्कुराहट ने हमें दिल का दौरा दे दिया। वैसे ज़ारा, हम तुम्हें एक शेर सुनाए ये मुस्कुराहट के ऊपर। सुना। मेरी रूह तेरी मुस्कुराहट से ऐसे कैसे जुड़ गई, मेरी रूह तेरी मुस्कुराहट से ऐसे कैसे जुड़ गई, महसूस तक ना हुआ हमारी जिंदगी तुम्हारी कब हो गई। तुमने शेर ही सुना, क्योंकि हमें लगा था हम तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम हमें मार रही थी। तुम भी ना बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। थोड़ी देर आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। वैसे हाँ, शेर काफी अच्छा था। हमें लगा था कि इनॉग्रेशन में बेइज्जती के बाद ज़ारा कबीर से और दूर हो जाएगी, मगर कबीर ने ज़ारा को घर लाके तो हमारे सारे प्लान को नाकाम कर दिया। तो ठीक है, आज नहीं 26 दिन बाद सही, दोनों के बीच तलाक तो हो गई। मगर अपने फर्ज के तहत अगर कबीर ज़ारा को अपने पास रखना चाहता है तो इससे हमें कोई एतराज नहीं। मुश्किलात तब पैदा होगी जब इस करीबी की वजह से दोनों के बीच जो नजदीकियां हैं वो बढ़ जाएं। इसलिए हम चाहते हैं मिराज मियां कि तुम कबीर को अपने प्रोजेक्ट में इतना उलझा दो कि उसके पास ज़ारा के लिए वक्त ही न रहे। दिन भर वो वहां पर काम करता रहे, शाम को जब घर लौटे तो थकान से इतना चूर हो कि सोने के अलावा उसे कुछ न सूझे। और जीनत, हम चाहते हैं कि तुम कबीर के सामने ज़ारा से उसी तरह पेश आओ जैसा कि कबीर चाहता है। उससे प्यार से बात करो, जरूरत पड़े तो उसके नाज नखरे भी उठाओ, मगर अकेले में कैसा सलूक करना है उसके साथ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। इन अगले 26 दिनों में कबीर ज़ारा की जिंदगी को फूलों से सजाना चाहता है, और हम चाहते हैं कि इन्हीं 26 दिनों में तुम दोनों इन फूलों के नीचे कांटे बिछा दो, क्योंकि इन 26 दिन के बाद एक तोहफा हमारे पास भी है ज़ारा बेगम के लिए। ये बहुत ही फीका लग रहा है, और ये खाना नहीं सजा लग रहा है। अरे तुम चक्कर तो देखो। नहीं, हरगिज़ अरे नहीं। एक बार चक्कर देखो। नहीं, हम सच में बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हमें पता था। इतना बदमजा है ना, ये क्या है ज़रा, हम नहीं खा अब सकते। मजे के चक्कर में ना तुम तबीयत और बिगाड़ लोगे। वैसे ये समझ के खाओ जैसे बिरयानी खा रहे हो तो अच्छा लगेगा। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों, हम नहीं खा सकते ये? बेशक खा सकते हो, मगर ये फीका खाना तुम क्यों खा रही हो? हमारी अम्मा कहती हैं जो एक अच्छी बीवी होती है ना, वो हर हाल में अपने शौहर का साथ देती है। एक सेकंड हटो। क्यों? हमें देखना तुम ये क्यों कर रही हो, हटो। अरे हमें चखने दो, हटो। चखो। अच्छा है ना? बिरयानी से भी ज्यादा लजीज। वैसे ये बहुत ही लजीज खाना खत्म करने के बाद हमें एक गुलाब जामुन तो मिल सकता है ना? क्या? गुलाब जामुन? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे मुंह मत उतारो। हम खाने के बाद तुम्हारे लिए कुछ मीठा ला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लजीज खाने के लिए या फिर वापस आने के लिए। शुक्रिया वापस बुलाने के लिए। वैसे तुम देख सकती हो, ये तुम्हारा लजीज खाना हम
खत्म कर चुके हैं। अब हमें कुछ मीठा मिलेगा, हमारा गुलाब जामुन मिलेगा। क्यों नहीं, अभी लेकर आते हैं। मिठाइयाँ खाएंगे तो कबीर की तबीयत और खराब हो जाएगी। जोशंदा बना देते हैं, शक्कर ज्यादा डाल देंगे। सिर्फ 26 दिन ही तो है, परहेज करा के क्या करोगे? भाभी 26 दिन बहुत होते हैं। इस 26 दिनों में बहुत से लोगों की तबीयत ठीक कर देंगे। अब आपकी इजाजत हो तो जोशंदा बना ले। बनाओ बनाओ, थोड़ा खुद के लिए भी बना लेना। आजकल तुम्हारी आवाज काफी भारी हो गई है। हमने यहीं तो रखा था भाभी। हमने इधर उधर रख दिया ज़ारा। बावर्ची खाने को हमने अपने हिसाब से सेट किया। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे मांग ले। भाभी, दिनों को बरसों में और बरसों को उम्रों में बदलते हुए देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपनी बहन की तरह मुंह देखती रह जाएं और कुछ करना पाए। मजा आ रहा है ना तुम्हें हमें तड़पा के? पहले से हम बीमार है, वो कमबख्त वाली बीमारी, और ऊपर से तुमने हमें ये बीमारों का खाना खिलाया। वो खाना खाने के बाद हम और भी बीमार हो गए। अच्छा, वैसे तुम जानती हो ना मीठा हमारे लिए क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? तपते हुए रेगिस्तान में प्यासे का काम करेगा। हमें लगता है कि तुम्हें उम्मीदों के पहाड़ नहीं चढ़ने चाहिए कबीर। हम देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चाशनी का रंग कुछ नया नहीं? ला हौल वला कुव्वत। क्या है ये ज़ारा? ये हर बीमारी का दुश्मन है जोशंदा। ये तुम्हारे अंदरूनी बुखार को एकदम छूमंतर कर देगा और तुम्हारे सीने में जो ठंड जम गई है ना, उसे भी पिघला देगा। जल्दी से पियो और सो जाओ। माशाल्लाह। ज़ारा, सोफे पे सोने की जरूरत नहीं। क्या? पलंग काफी बड़ा है और हम वहां तुम यहां दोनों सो सकते हैं। देखो ज़रा, हम दोनों को काबू नहीं है खुद पर। क्या हम पूरी रात नहीं गुजार सकते एक दूसरे को छुए बिना? क्या सोच रही हो? नहीं, हमें लगता है ना कि हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें कुछ गलत दवा दे दी है। गलत मतलब हम समझे नहीं। जब से तुम हॉस्पिटल से वापस आए हो ना, कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। बहकी बहकी सी बातें? हम बीमार हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी बीवी सोफे पर तकलीफ में सोए, और हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नहीं, हमें पता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें ना फ्लर्टिंग के वायरस ने काट लिया है।
वैसे ज़ारा, आज बत्ती बुझाने की जरूरत नहीं। जरूरत तो है, वरना हमें नींद कैसे आएगी। शब्बा खैर कबीर। कल का दिन हमारी जिंदगी का एक नया दिन होगा। कबीर कहाँ गया? हम नमाज अदा कर लेते हैं। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हमने मना किया था ना, हमने कहा था कि तुम थोड़ी देर आराम करो, लेकिन नहीं, तुम एक बात नहीं सुनते हो। वो क्या ना ज़ारा, कल तुमने हमें इतना लजीज खाना खिलाया था, इतना मजेदार खाना खिलाया था कि हमारी हिम्मत नहीं हुई थी तुमसे नाश्ता बनवाने की। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मास्टर शेफ कबीर तुम्हारे लिए नाश्ता बना, हम दोनों के लिए नाश्ता बना। बिस्मिल्लाह। देखते हैं कितना लजीज बनाया है ये सैंडविचेस। वैसे अभी के लिए थोड़ी बदपरहेजी सही है, उसके बाद दिन भर आराम करना और उठना मत। हम नाश्ते के बाद तुम्हें दवाई देंगे। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। लेकिन बीमार तो हम नहीं होना तो। अच्छे बने। ज़ारा, नाश्ते के बाद हमें कहीं जाना है। तुम्हें कहीं नहीं जाना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम सिर्फ आराम करोगे आज दिन भर। आराम जब करने ठीक के हो बाद जाओगे उसके बाद नहीं, ज़ारा, हम बिल्कुल कह नहीं रहे हैं कभी। आराम करने के बाद हम। कबीर, हमने कहा ना कि तुम कहीं नहीं और हम जाओगे। कह रहे हैं हमें जाना है, लेकिन नहीं हम जाना है दोनों को कबीर। जाना है ज़ारा। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पर ही रहेंगे और तुम तो ज़ारा, सिर्फ आराम करोगे। ठीक है, नहीं तुम्हारी मर्जी है, नहीं आना है मत आओ। बस इतना है कि हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी। हम कहाँ जा रहे हैं? बताओ ना। अब्बा का घर। ड्राइवर, आप यहीं रुकना, हम अभी आते हैं। ज़ारा जी, चलिए। इतनी तो बीमारियां भी नहीं है जितनी बेगम दवाइयां लिख गई हैं। पता नहीं इन हकीमों से कब पीछा छूटेगा। अब्बा, अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी आप? उस मनोज जलसे से आपको निकाल दिया गया और आप हमारी नजरों से दूर चली गई। आपको वहां से बेइज्जत करके निकाला गया और हम कुछ न कर सके। हो सके तो अपने इस मजबूर बाप को माफ कर दो बेटा। नहीं अब्बा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं कबीर अहमद? खामोश क्यों हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं। जानते हैं बात, माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है और अगर बात उसके बच्चों पर आ जाए तो उसका दिल बहुत कठोर हो जाता है। अगर आज इस वक्त ज़ारा की अम्मा यहाँ होती ना तो आपको इस घर में कदम तक ना रखने देती। आप इस घर में आने के सब हक खो चुके हैं कबीर अहमद। नहीं ज़ारा, नहीं।
हम आपकी सूरत ज्यादा देर नहीं देख सकते कबीर अहमद। बताइए यहां क्यों आए हैं आप? काजी साहब, हम अपना फर्ज निभाने आपसे माफी मांगने आए। देखिए, हम जानते हैं हमारी जो गलतियां वो माफी के लायक नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि ना हमने शौहर का फर्ज निभाया और ना नायब काजी होने का, मगर जब अल्लाह पाक इंसान की गलतियां माफ कर सकता है तो आप तो एक इंसान है, एक नेक दिल इंसान। माफ कर दीजिए हमें काजी साहब, क्योंकि सच तो ये है हम शर्मिंदा है, अपने आप से बहुत ज्यादा शर्मिंदा। वैसे भी काजी साहब, माफ कर देना अल्लाह पाक के करीब सबसे बड़ी नेकी है, और ये बात कुरान मजीद में लिखी है। हम अगर आपको माफ कर भी दें तो क्या आप वो कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए? बेशक काजी साहब, आप जो बोलिए।